सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो जैसे कि आपको खबर पड़ गई होगी और बहुत सारे न्यूज़पेपर, आज के सारे लगभग न्यूज़पेपर है जो इसी खबर से भरे पड़े हैं कि फ्रांस इज गोइंग टू बाय पिनाका। तो व्हाट इज पिनाका एंड क्या काम करता है पिनाका, कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम की बैकबोन है पिनाका, और कैसे इस खबर से कि फ्रांस के पिनाका बाय करने की खबर से कैसे जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो बूस्ट हो रही है, हमारे डिफेंस कंपनीज के जो शेयर हैं वो एकदम बूस्ट हो गए हैं, और कैसे ये एक ह्यूज सक्सेस बन सकती है फॉर मेक इन इंडिया, इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में एक टॉप फ्रेंच आर्मी के जो लीडर हैं उन्होंने कंफर्म किया कि जो फ्रांस है वो अपनी रिक्वायरमेंट देख रहा है टू बॉय पिनाका। फ्रांस एवेल्युएटिंग पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम फॉर इट्स रिक्वायरमेंट, टॉप फ्रेंच आर्मी ऑफिसर। तो एक फ्रांस की एक आर्मी के टॉप ऑफिसर ने ऐसा दावा किया कि भाई हम एवेल्युएट कर रहे हैं कि भाई पिनाका कितना इफेक्टिव है, क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन केस हमारा इवेल्यूशन सही साबित होता है और ये फ्रांस की जो रिक्वायरमेंट है उनको करता है, तो फ्रांस इज विलिंग टू बाय पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में देखो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड एक ब्रांड बन चुका है पिनाका। ठीक है, अगर पिनाका की बात करें तो ये अपने आप में एक ब्रांड है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या इसके जो फीचर्स हैं, तो ये पिनाका है और इसको डेवलप किया है, डिज़ाइन एंड डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो होती है विद दी हेल्प ऑफ टीएएसएल, है ना, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यानी कि डीआरडीओ और टीएसएल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये इसको मिलके बनाते हैं। और ये इतना कैपेबल है कि ये 44 सेकंड के अंदर, 44 सेकंड के अंदर, ठीक है, 12 रॉकेट फायर कर सकता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी रेंज की तो मार्क 1 की जो रेंज है, ठीक है, वो लगभग 45 किलोमीटर है, और जो मार्क 2 बनने वाला है इसकी रेंज को लगभग 90 किलोमीटर तक एक्सपेंड करने का जो है प्लान हमने बनाया। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है। और अगर बात करें इसके वॉर एक्सपीरियंस की तो इसको अच्छा खासा वॉर एक्सपीरियंस है। ठीक है, 99 का कारगिल वॉर, 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ में, है ना, पाकिस्तान ने कावर्डली हम पर अटैक किया था एंड हमने फिर उसमें एक ह्यूमंगस विक्ट्री हासिल की थी और बुरी तरह पाकिस्तान को हमने हराया था। ठीक है, कारगिल की वॉर ऐसी नहीं होती, है ना, कारगिल की वॉर का रिजल्ट ऐसा नहीं होता अगर हमारे पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम नहीं होता। बहुत साथ दिया था। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि कारगिल वॉर को जितवाने में हमारे, है ना, अपने फौजियों का तो जो हमारे शहीद हैं उनका तो योगदान था ही था, बट पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम ने अपना बहुत अहम योगदान दिया। तो है ना, बहुत प्रिसाइजली अटैक किए, तो वॉर में भी टेस्टेड है पिनाका। एंड इसके अलावा भी हाल ही में आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, है ना, आर्मेनिया पर अटैक कर दिया गया था अजरबैजान के द्वारा। तो आर्मेनिया ने खरीदा इंडिया से ये, और अजरबैजान के साथ वॉर में इसका इस्तेमाल किया, वहाँ भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आए। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही टेस्टेड वेपन है जिसने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी इफ़िशियंसी है वो प्रूव की है बाय द टाइम। दैट इज़ वाई जो फ्रांस की जो आर्मी है ना, वो सोच रही है मल्टी बैरल जो पिनाका हमारा रॉकेट सिस्टम है उसको परचेज करने पे। ठीक है, बट देखो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई एक डिबेट स्टार्ट हुई कि भाई फ्रांस को पिनाका चाहिए क्यों। कोई ऐसी अभी कोई नियर फ्यूचर में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि क्या जो फ्रांस है वो किसी के साथ वॉर में इंगेज कर सकता है। और देखो पिनाका की अगर बात करें तो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, तो बाउंड्रीज पे लगाया जाता है ना। तो अब अगर आप फ्रांस की बाउंड्रीज देखो तो जर्मनी के साथ मिल रही हैं, है ना, थोड़ी बहुत इटली के साथ मिल रही हैं, और इनके साथ फ्रांस का कोई कन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता। तो जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये फ्रांस अगर इवेल्युएट कर भी रहा है तो अपने लिए इवेल्युएट नहीं कर रहा है, ये अपने किसी एलाई के लिए खरीदेगा ये। ठीक है, इंडिया से पहले खुद परचेज करेगा, देन किसको दे देगा, हमने किसी एलाई को दे देगा। बट एक फियर ये है कि कहीं ये जो वेपन है पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये कहीं यूक्रेन को हैंड ओवर ना कर दे। ठीक है, ब्लंडर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, हमारे रशिया के साथ जो रिश्ते हैं वो अनवांटेडली ख़राब हो जाएंगे ना चाहते हुए भी अगर यूक्रेन को हैंड ओवर कर दिया। तो देखो खैर हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो हमारे पॉलिसी मेकर है ना, वो इतने डम नहीं है कि मतलब इतना बड़ा जो डिसीजन है ना, ऐसे ही ले लेंगे,
पूरा एवोल्यूशन होगा, अगर वो हमारे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का एवोल्यूशन कर रहे हैं तो हम भी उनकी जो नीयत है ना, जो उनके इंटेंशंस हैं, है ना, उनको भी एवेल्यूएट कर रहे होंगे और उसके बाद ही ये डील होगी। अगर बात करें इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री की, ठीक है, तो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री अभी हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है दुनिया में 23वें नंबर पे आती है एक्सपोर्ट के मामले में, यानी कि दुनिया में 23वें नंबर पर है इंडिया टू एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम, सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं सिप्री की रिपोर्ट की बात करूँ, सिप्री स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हर साल डिफेंस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करती है। तो इनकी अभी हाल ही की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं वो लगभग 2.6 बिलियन पहुंच गए हैं, और इस 2.6 बिलियन डॉलर के साथ जो इंडिया है दुनिया में 23वां सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभरा है। ठीक है, 23वां सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभरा है। तो हालांकि अभी इंडिया की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन टॉप 25 के अंडर आना भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें है ना चीज़ें बनाई हैं, बट उनका मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें परचेज करें। अगर हम बात करें अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में कि आपको लग रहा है वो 23rd नंबर पे आ गए 2.6 बिलियन का, तो देखो हमने बेचा क्या है दुनिया को। ठीक है, हम क्या बेचते हैं, रेडियो, जो डिफेंस वाले रेडियो जो होते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर। ठीक है, इसके अलावा रडार के स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो बेचते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम दुनिया में है ना बहुत कम कंट्रीज हैं है ना जिनको हमने अपने फुल्ली फर्निश्ड प्रोडक्ट बेचे, यानी कि है ना अपना कोई प्रोडक्ट आकाश उठा के बेच दिया है, ब्रह्मोस उठा के बेच दिया, फिलीपींस को अभी बेचा है ना। बाकी अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो हम इनको सिर्फ स्पेस पार्ट ही बेचते हैं, और ये लोग यही खरीदना पसंद करते हैं, हमसे फुल्ली फर्निश्ड चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करते हैं या उनको इतना कैपेबल नहीं मानते हैं कि खरीदें। ठीक है, तो स्पेयर पार्ट को बेचने से ही जो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 2.6 बिलियन डॉलर पहुंचा है। ठीक है, तो इंडिया चाहता है कि भाई अब हमारे जो फुल्ली फर्निश जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारा तेजस हो गया है ना, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, ठीक है, इसको भी परचेज करें, है ना, ऑफर कर रहा है, ब्रह्मोस भी ऑफर कर रहा है। ठीक है, ब्रह्मोस भी परचेज करें, आकाश, हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, वो परचेज करें। ठीक है, अगर हमारे फुल्ली है ना फुल्ली प्रीपेड प्रोडक्ट अगर कोई कंट्री खरीदता है, तब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है बाई 2030 वो 5 बिलियन डॉलर पहुंचाना है, तब उस कंडीशन में ये पॉसिबल है। ठीक है, हमारे फुल्ली फर्निश्ड जो प्रोडक्ट है वो बेचे जाए, इंडिया इसके लिए है ना ट्राई भी कर रहा है। और इस खबर से कि भाई जो डिफेंस जो फ्रांस है वो हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम परचेज करने वाला है, और अगर करता है ना तो ये इंडिया के लिए ह्यूज एडवर्टाइजमेंट होगी, है ना, कि फ्रांस की एक अपनी टेस्टमनी है, एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो अगर फ्रांस परचेज करेगा तो दुनिया के और भी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं है ना वो इंडिया से डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने जरूर आएंगे, बिकॉज है ना कि भाई फ्रांस जिसके प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसके प्रोडक्ट्स में कुछ तो बात होगी। तो दैट इज भाई हमें क्या मिलेगी, एक फ्रांस की इस परचेजिंग से, अगर छोटी सी भी परचेजिंग होती है तो हमें एक ह्यूज जो मार्केटिंग है वो मिलने वाली है, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट तो कम से कम मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आप अपनी राय बता सकते हैं कि भाई क्या क्या और किया जा सकता है कि जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है इसको बूस्ट मिले, एंड जो इंडिया का जो टारगेट है ना कि कम से कम एटलीस्ट हम टॉप 10 में आके स्टैंड करें, कि जब हम हथियारों की बात हो तो हम टॉप 10 पोजीशन में, मतलब है ना टॉप 10 हथियार एक्सपोर्टर्स में हमारा नाम हो। तो हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।